हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। हमारे घर का सारा काम हो गया है। अब हम चल रहे हैं अपनी सिलाई की कटिंग करने के लिए। आज के कटिंग में हम दिखाएंगे कि सादा ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं। स्टिचिंग कल दिखाएंगे। आज इस सिलाई ही बस दिखाएंगे, कटिंग बस दिखाएंगे और सिलाई कल दिखाएंगे, क्योंकि हमें तबीयत को थोड़ी सी ठीक नहीं है। कल भी हमने आपके ब्लॉग में बताया था कि हमें तबीयत ठीक नहीं, आज भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसीलिए हम सोच रहे थोड़ा सा आराम कर ले। इसीलिए हमने नहीं ब्लॉग में, सिर्फ आज के ब्लॉग में हम बता रहे हैं आपको कटिंग करना, और इससे ज़्यादा हम आपको आज कुछ नहीं बताएंगे। तो हम आपको आज मिलाते हैं अपने सिलाई जहाँ पे हम करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सिलाई करते हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम सिलाई करते हैं, यहीं पे बैठ करके हम सिलाई करते हैं। और ये रहा हमारा बेडरूम। ये देखिए, ये रहा हमारा बेडरूम। आपको हम बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए, बाहर हमारे खिड़की से ऐसे व्यू पूरा आता दिखाई देता है। और अगर आपको बाहर का व्यू देखना हो द्वार का, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि हमारे बाहर का द्वार का व्यू कैसा आता है, कैसा यहाँ का नज़ारा होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आई होप तो आप सबको दिख गया होगा कि हमारे बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। इसी तरह का हमारे बाहर का नज़ारा होता है। और अक्टूबर दिवाली आने को है, लेकिन घाम इतना तेज़ हो रहा है ना कि कहने लायक नहीं। इसीलिए हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि ठंडी है। इस वजह से लोगों की तबीयत भी अक्सर ज़्यादातर ख़राब हो जा रही है, क्योंकि मौसम ही इतना बेकार सा हो गया है। कभी गर्म कभी ठंडा। इतनी टाइम सुबह में ठंडी लगती है तो इतनी टाइम गर्मी लगने लगती है, रात को तो और भी ज़्यादा गर्मी, फिर सुबह होते होते फिर ठंडा मौसम। तो इसी तरह से मौसम यहाँ का ख़राब होता जा रहा है। बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, बड़ों की भी, छोटों की भी, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। आई होप आप सबके घर में सब ठीक हैं। हमारे घर में तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, ब्लॉग को हमें बनाना था, इसीलिए हम बना रहे। तो आइए हम तो चलते हैं और बताते हैं आपको सादे ब्लाउज़ की कटिंग। हेलो दोस्तों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि सादे अस्तर ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये रहा कपड़ा, हमने इसे इस तरह से फैला लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इसे इस तरह से फैला लिया है। हम नाप जिनका ये ब्लाउज है, हमने उनका नाप नहीं लिया है। हम पर उनके अंदाज से कटिंग कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम कटिंग कैसे करते हैं अंदाज से, क्योंकि वो मोटी है। तो हम उनके ब्लाउज की कटिंग करते हैं। पहले लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। इस ब्लाउज़ की लंबाई हो गई है 16 इंच, नहीं 16 इंच हम नहीं लेंगे, 15.5 इंच। इस ब्लाउज़ की लंबाई हो गई है 15.5 इंच। और हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो आइए हम गले की कटिंग करते हैं। 2.5 इंच पे गले की कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं 2.5 इंच कंधे की कटिंग। फिर कंधे से सीधा आते हैं, नीचे ले आते हैं, वहाँ से आ गए 6 इंच पर। फिर यहाँ से हम इसे सीधा घुमा देंगे। हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लेकर के बाएं आस्तीन में कटिंग करते हैं। वैसे तो हम ऐसे ही काट देते हैं, आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे 1.5 इंच के निशान से हम इस तरह से इसे कटिंग कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे यहाँ से ऐसे उठाया। ये देखिए, हमारा आ गया यहाँ से यहाँ घी हो गया। अब हम इस कटिंग करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं आसान तरीके से। ये देखिए, हमारी कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। हमने इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है। अब हम आ गए हैं इसके नीचे यहाँ पर, हम आ गए इसके नीचे यहाँ पर। तो ये लीजिए, हमने इसकी कटिंग यहाँ से कर दी है। फिर हम वही कपड़ा रख करके हम यहाँ से कटिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा भी बचता है और कटिंग भी आसानी से हो जाती है। ठीक वहाँ से हम यहाँ पर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन, क्योंकि ये आगे का भाग रहता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 1/2 इंच का निशान। आपको आई होप दिख रहा होगा कि हमने यहाँ से इसको लिया हुआ है 1/2 इंच के निशान से हमने इसे ले लिया 1/2 इंच के निशान पर। अब हम इसे यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से इसे कटिंग कर दिया 10 इंच, नहीं आगे का है। तो हम इसके
इस पर निशान मारेंगे यहाँ से 6 इंच का, क्योंकि आगे का गला होगा इसमें। इससे क्या होता है, कितने भी कम कपड़े क्यों ना हो, आप आसानी से इसे काट सकते हैं और सिलने में भी आसान होती है। हम इसी तरह से कटिंग करते हैं। अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही कटिंग आती है, हमें और भी आती है, लेकिन हम इसे आसान तरह से करते हैं। क्योंकि अगर जैसे कोई मोटा इंसान हो, उसके ब्लाउज में कपड़े अगर कम पड़ रहे हो, तो आप इसे इस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपके पास कटिंग के लिए कपड़े भी बचेंगे और आप आसानी से इसे कटिंग भी करके सिल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया है, हमने इसे यहाँ से कट कर लिया है। तो आइए हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से भी इसको कट कर लिया है। हमने रंगीन चाक लिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये हमने आगे का पार्ट काट लिया है। अब हम पीछे के पार्ट में गले की कटिंग करते हैं। तो जिनका ये ब्लाउज है वो भाभी गोल गला ही अक्सर पहनती हैं, तो हम उनके गोल गले की कटिंग करते हैं 10 इंच पर। तो ये देखिए हमने नहीं ऐसे लिया और यहाँ से हम इसको रख करके आसानी से ऐसे करके, ये देखिए हमने कटिंग कर दिया अस्तर में। अब हमने अस्तर को कट कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कि हम ब्लाउज की कटिंग के आस्तीन की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये रख दिया है कपड़ा। अब हम यहाँ से इसको काटेंगे। हमने आपको पहले बताया कि उनका ब्लाउज का नाप नहीं है, तो हम उनको ऐसे अंदाज से ही काट रहे हैं और उनको अंदाज से ही काटते हैं, क्योंकि हम उनका नाप नहीं लेते हैं। अंदाज से काटते हैं, उनको हो भी जाता है ब्लाउज हमारा सिला हुआ। हम हमेशा उनका ब्लाउज सिलते रहते हैं इसी तरह से, इसलिए हमें उनका अंदाज़ पता है। तो हम ज़्यादातर अंदाज से ब्लाउज की कटिंग सिलाई करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अब हम अस्तर पे रख करके किस तरह से कटिंग करते हैं। हमने इसे लगा करके सिला हुआ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम सादे अस्तर ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर बेसी रखते हैं और कपड़ों से अस्तर से ब्लाउज के कपड़े थोड़े से बेसी रखेंगे, मतलब आधे इंच तक बढ़ा करके काटेंगे इस तरह से। ये देखिए ये देखिए हमने इसे काट के आपको दिखा दिया है। तो आलू आपको लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए ये हो गया हमारा पीछे का भाग कट के रेडी हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का पार्ट। आगे के पार्ट में भी हम इसी तरह की कटिंग करेंगे। ये रहा हमारे आगे का पार्ट। तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अगर आप इस तरह से कपड़े की कटिंग करेंगी तो आपका पक्का आपका कपड़ा थोड़ा सा बेसी होगा। देखिए हमारे इतने मोटे आदमी होने के बावजूद भी उनका देखिए इतना सारा अस्तर बच गया हुआ है। ये देखिए हमने कहा था कि उनका कपड़ा बच जाएगा, तो देखिए उनका कपड़ा बच गया हुआ है। क्योंकि अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगी तो इस तरह से कटिंग करने से कपड़े की बचत हो जाती है। कितना भी मोटा आदमी क्यों ना हो, उनके कपड़ा बचना ही बचना होता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से किया और कपड़ा हो गया है। अब हम काटेंगे बाही को। अब हम ये बाही में ये नग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नग बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इसे लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पे आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इससे बाही इससे आस्तीन में इसीलिए हम आस्तीन में थोड़ा सा कपड़ा ये वाला कोई दूसरा वाला लगाएंगे। हम यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे सीधा सीधा काट लेंगे ताकि ये कहीं पे टेढ़ा ना हो। ये देखिए हमने इसे सीधा काट लिया है। अब हम यहीं से आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये वो आस्तीन हमारा 7 इंच 6 इंच का था, तो हम उसी के हिसाब से काट लेंगे। अगर आपको इंची टेप से नापना हो तो आप उससे काट सकती हैं। मैं इंची टेप से नहीं नापती हूँ, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है।
तो मैं कपड़े को रख करके इसी तरह से काट लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे कपड़े की कटिंग पूरी हो गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सारे, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।